What's up, क्या हाल है सभी के? So in this video, I'm going to talk about the tips for partial droppers क्योंकि this is one of the most commented topic on my comment section. Basically देखो, as a partial dropper myself मैंने काफ़ी कुछ गलतियां करी थी, काफ़ी टिप्स तो मैंने थोड़ी कम ही फॉलो करी थी, तो गलतियां कर दी थी। मतलब बेसिकली समझो कि ना जितनी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉलो करना है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि तुम गलतियों को रिपीट ना करो या फिर गलतियों को फॉलो ना करो। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टिप्स फॉर अ पार्शियल ड्रॉपर, बट कुछ गलतियां जो है उसके लिए हम अलग वीडियो लाएंगे। बाकी अगर तुम्हें पार्शियल जॉब का बेसिक समझना है कि पार्शियल जॉब एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, या फिर तुम्हारे लिए क्या पार्शियल ड्रॉप ठीक है कि नहीं है, तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। उसकी तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर कुछ दिन पहले अपलोड की थी, पार्शियल ड्रॉप वर्सेस फुल ड्रॉप नाम से। बट उसमें मैंने पार्शियल ड्रॉप को लेके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता रखे हैं, जिससे तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि क्या पार्शियल ड्रॉप तुम्हारे लिए है कि नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली अभी तो हम टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो मैं तुम्हें इस वीडियो में 3 टिप्स दूंगा और एक बोनस टिप दूंगा। बोनस टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको भी ध्यान से सुन लेना। बाकी लेट्स स्टार्ट द वीडियो, नो बुलशिट। फर्स्ट थिंग जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, फिर द फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो तुम पार्शियल जॉब इज ऑल अबाउट कि तुम एक कॉलेज में इनरोल्ड हो। तो कॉलेज में इनरोल्ड हो मतलब कि तुम लोग एक अप्रोच से जा रहे हो कि तुम्हें पार्शियल जॉब लेना है, या फिर ये जो कॉलेज है तुम्हारा बैकअप कॉलेज है। बट कॉलेज को ये बात नहीं पता है, कॉलेज तुम्हें एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करेगा, और उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम अगले साल जाने वाले हो नहीं जाने वाले हो। उन्हें पता भी नहीं, उनको आइडिया ही नहीं उस चीज का। ठीक है, सो जो तुम जिस तरीके से तुम अप्रोच कर रहे हो, तुम्हारा अप्रोच अलग रहेगा, कॉलेज का अप्रोच अलग रहेगा। कॉलेज तुम्हें असाइनमेंट्स देगा, प्रोजेक्ट्स देगा, प्रेजेंटेशन वगैरह, जो भी तुम्हें असाइनमेंट्स वगैरह अलॉट करेगा वो तुम्हें करने पड़ेंगे। ठीक है, तो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तुम्हें कंसिस्टेंट रहने पड़ेगा तुम्हारी स्टडीज को लेके। अगर तुम्हें दिन के 2 घंटे भी मिल रहे हैं ना भाई, दैट्स इनफ, दैट्स मोर देन इनफ एक्चुअली। क्योंकि सीयूईटी जेई और नीट के लेवल का नहीं है। सीयूईटी अगर तुम देने वाले हो, या फिर अगर तुम जेई नीट देने वाले हो, वो अलग बात है। ठीक है, बेसिकली मैं यहाँ पे मेन सीयूईटी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सीयूईटी अगर तुम दे रहे हो तो 2 घंटे इनफ है, बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। तुम अगर आज से शुरू कर रहे हो, आज 1 अक्टूबर है, ठीक है, तो अगर तुम आज से शुरू कर रहे हो तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। तुम अगर 2 घंटे दे रहे हो ना, दैट्स इनफ, सच में इनफ है। ठीक है, तो टाइम टाइम मैनेजमेंट तुम्हें करना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हारा जो दिन है वो आधा दिन पूरा कॉलेज में निकल जाए, बट क्योंकि तुम्हारे पास एक तुम्हारा जो अप्रोच है जिस एग्जाम को लेके, वो इतना ज्यादा हैवी एग्जाम नहीं है, फिर इतना ज्यादा बहुत ज्यादा मुश्किल एग्जाम नहीं होता है, क्योंकि जो लेवल होता है सीयूटी का वो कम ही रहता है। तो 2 घंटे इनफ है, अगर तुम 2 घंटे दे सकते हो, दैट्स इनफ। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट करके चलना। ठीक है, दिन के कम से कम 2 घंटे निकालना। ठीक है, 1 से 2 घंटे तुम निकाल लो, बहुत है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट करना। द सेकेंड टिप जो होने वाली है मेरी तरफ से, वो होगी कि तुम्हें जो अपना कॉलेज है ना, उसको एक बैकअप कॉलेज की तरह ट्रीट करना है। क्या मतलब है मेरा इससे? क्योंकि देखो, जो तुम जिस तरीके से अप्रोच कर रहे हो, तुम्हें अपने जो कॉलेज को है बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी है, या फिर बहुत ज्यादा बिल्कुल ऐसा नहीं समझना कि बेकार ही कॉलेज है, मैं अगले साल चेंज ही करने वाला हूँ। तुम्हें एक वर्स्ट सिनेरियो बना के चलना है कि हो सकता है अगले साल भी तुम यहीं रह जाओ, तुम्हारा अगले साल भी ना हो। तो तुम्हें इस कॉलेज को उस तरीके से भी ट्रीट करना है, तुम्हें एक डिसेंट सीजीपीए मेंटेन करके चलनी है। देखो जैसे माइग्रेशन है, माइग्रेशन में तुम्हें अच्छी सीजीपीए चाहिए, बट पार्शियल ड्रॉप तुम ले रहे हो तो हो सकता है तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम में बहुत ज्यादा फोकस ना रहे। हो सकता है तुम्हारा ऐसा माइंडसेट रहे कि ठीक है, अगर मेरी डिसेंट सीजीपीए आ जाएगी, मेरी 7 सीजीपीए का एवरेज बन जाता है, तो दैट्स इनफ। तो ये ठीक चीज है, बट तुम्हें अपने कॉलेज को इतनी प्रायोरिटी नहीं देनी है कि तुम्हें इतने ज्यादा तुम अटैच हो जाओ कॉलेज से। क्योंकि 1 साल बहुत होता है, 1 साल में हो सकता है तुम्हारा इतने अटैचमेंट्स बन जाए कॉलेज के साथ, तुम्हारी मेमोरीज बन जाए कि तुम्हें उसे छोड़ने का मन ना करे। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा ऐसे प्रायोरिटी मत देना कॉलेज को, या फिर बहुत ज्यादा बिल्कुल ऐसे भी नहीं समझना है कि यार बेकार ही कॉलेज है, फिर मैं जाने ही वाला हूँ। हो सकता है तुम ना जा पाओ, तो ठीक है। सो होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, द थर्ड थिंग जो मेरी तरफ से होगी वो है ट्राई टू फाइंड ओवरलेज। ओवरलेज से क्या मतलब है? ओवरलैपिंग योर सिलेबस। देखो बहुत एक तगड़ी चीज बताता हूँ तुम्हें। अगर तुम पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो, तुम्हें तुम्हें अभी फर्स्ट ईयर तुम्हारा शुरू हो चुका होगा लगभग, तो तुम्हें एक चीज आइडिया आ जाएगा कि जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स है ना, वो लगभग जो टॉपिक्स तुम्हें पढ़ाए जा रहे हैं वो लगभग थोड़े से तुम रिकॉग्नाइज कर सकते हो। जैसे कि तुम्हारा जो फर्स्ट सेमेस्टर होने वाला है ना, दैट इज ऑल अबाउट 11th स्टैंडर्ड। मतलब पूरा तो नहीं, बट लगभग मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो होंगे ना वो 11th स्टैंडर्ड से मैच करेंगे। जैसे पर्सनली मैं एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं कॉमर्स का एग्जांपल दे सकता हूँ। जो तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर होने वाला है, वो लगभग उसमें जो टॉपिक्स होंगे, मेजर टॉपिक्स, वो तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड से मैच करेंगे, और जो तुम्हारे जो सेकंड सेमेस्टर होगा फर्स्ट ईयर का, वो तुम्हारा 12th से मैच करेगा। तो जो 12th तुम्हें क्योंकि सीयूटी के लिए 12th पे ज्यादा फोकस करना है, तो तुम सेमेस्टर सेकंड में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो तुम्हें कॉमन देखने को मिलेंगे अपने सीयूटी के सिलेबस में और अपने सेमेस्टर के सिलेबस में। तो तुम्हें जो मेजर टॉपिक्स है जो तुम कॉलेज में पढ़ सकते हो,
उसकी तैयारी तुम्हें कॉलेज के सिलेबस से कर लेनी है। बाकी जो टॉपिक्स कवर नहीं हो पा रहे हैं वो तुम्हें एक्स्ट्रा अपने घर पे या फिर उससे पढ़ना है, ठीक है। एक ही टॉपिक को कॉलेज में भी तुम पढ़ रहे हो और घर पे भी पढ़ रहे हो, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ वो टाइम को फिर एक ही जगह बार बार यूटिलाइज कर रहे हो, जो बाकी टॉपिक्स हैं वो तुम्हारे छूट जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट ईयर जब सीयूटी के लिए पार्शियल ड्रॉप लिया था, तो मैंने सेकेंड सेमेस्टर में जो कैश फ्लो वाला टॉपिक होता है वो पूरा लगभग कॉलेज से ही पढ़ा था, और अपने से उस पे जीरो एफर्ट डाले थे, सिर्फ मॉक टेस्ट वगैरह बनाए थे, बाकी जीरो एफर्ट्स डाले थे, ठीक है, अपनी तरफ से कैश फ्लो टॉपिक पे। तो कैश फ्लो के लिए मैंने बिल्कुल अपने से टाइम नहीं दिया, जो मेरे को कॉलेज ने पढ़ाया वही मैं पढ़ के चले गया था, और कैश फ्लो काफी मेरा स्ट्रांग हो गया था, ठीक है, उससे। तो ओवरले कर लेना, अपने जो टॉपिक्स है उनको आइडेंटिफाई कर लेना कि तुम्हारे जो कॉलेज से जो सिलेबस से जो टॉपिक्स है वो जो भी सीयूटी से मिल रहे हैं उनको, मतलब जो कॉलेज तुम्हें पढ़ा रहा है वो कॉलेज में पढ़ लेना, और जो बाकी टॉपिक जो कॉलेज कवर नहीं करवाएगा, ठीक है, वो तुम्हें घर में पढ़ लेना है, ठीक है। दैट्स एक एडवांटेज इससे ये मिल जाता है ना कि कॉलेज से, कि तुम्हें जो यही वाला एडवांटेज कि तुम्हें कुछ टॉपिक जो कॉलेज कवर करवा देगा वो तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो नाउ जो मैं तुम्हें 3 बेसिक टिप्स दे दी। फोर्थ एक जो मैं बोनस टिप मैं दूंगा वो है कि तुम अगर कोई कोर्स परचेज ना भी करो, एटलीस्ट मॉक टेस्ट या फिर सैम्पल पेपर परचेज कर लेना, क्योंकि जो तुम्हारे मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर होंगे ना वो तुम्हारा एटलीस्ट 70% तुम्हारा कवर करेंगे तुम्हारे सिलेबस को या फिर तुम्हारे प्रिपरेशन को। क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई मॉक टेस्ट बनाना, क्योंकि सीयूईटी में सिलेबस इतना ज्यादा है नहीं, जो 12th में वाले पढ़ रहे हैं वही सिलेबस है, बट एक अप्रोच अलग हो जाती है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है। तुम पूरा साल दे रहे हो सिर्फ उन 40-45 मिनट के लिए एक सब्जेक्ट के, बट वहां पे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होगा, और वहां पे तुम्हें एक आइडिया आएगा जब तुम सैम्पल पेपर्स बनाओगे। तो सैम्पल पेपर में सच बताऊं, अगर तुम सिलेबस कंप्लीट ना भी कर पाओ, लेकिन फिर भी अपने एग्जाम से लगभग 1.5-2 महीने पहले से अपने मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर्स बनाना शुरू कर देना। सैम्पल पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें कोई ऐसे प्रमोशन वीडियो नहीं है तो तुम्हें कोई ऐसे नाम नहीं दूंगा कि इस टॉपिक से जाके सर्च करो या फिर इस टॉपिक जाके पढ़ाई करो, मतलब इस मॉक टेस्ट को परचेज करो, अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करो। कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, कोर्स मत खरीदना, क्योंकि जो वीडियो लेक्चर्स हैं या फिर जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो तुम कवर कर सकते हो ऑलरेडी, तुम्हारे जो यू नो यूट्यूब वगैरह में तुम वहां से टॉपिक्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। बट जो मॉक टेस्ट वगैरह है वो तुम परचेस कर लेना, वो तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तुम इंस्टाग्राम में मुझसे पूछ सकते हो, और कोई नेक्स्ट टॉपिक पे जिस पे तुम्हें वीडियो चाहिए उस पे तुम मुझे बात पूछ सकते हो, और मुझे कोई बाद में कोई टिप्स वगैरह याद आएंगी या फिर समझ में आएंगी तो उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बना देंगे। बाकी एक जो मिस्टेक्स वाली वीडियो है वो मैं अगली बनाने वाला हूँ, वो मैंने सोच रखा है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तुम्हारा कोई अगर क्वेश्चन है तुम इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। That's it for this video. See you in another video. Till then, keep hustling. Be a man. Peace.